मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही पांडे सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर शाह इमानुएल मैक्रो का ही जिक्र करते हुए, क्योंकि व्यापारिक भागीदार के तौर पर भारत के साथ फ्रांस बीते कुछ वक्त में बड़ा भागीदार बनकर उभरा है और खास तौर से अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, $12.42 बिलियन तक हमारा फ्रांस के साथ व्यापार पहुंच चुका है। इमानुएल मैक्रो की मौजूदगी G20 सम्मेलन में ग्लोबली एज वेल एज इंडिविजुअली भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण? जी फ्रांस देखिए हमारा बहुत ही एक अच्छा दोस्त भी है और इसके अलावा कई हमने पार्टनरशिप्स भी करी हैं फ्रांस के साथ। तो इमानुएल मैक्रोन को यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है और इससे साफ दर्शाता है कि हम और आगे बढ़े हैं बाकी मुल्कों के साथ भी, फ्रांस को भी के साथ भी, और जितने भी मुल्क हैं जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेटली हिंदुस्तान लीड कर रहा है, हिंदुस्तान के पास प्रेसिडेंसी है, तो बिल्कुल फ्रांस को लेके हम और आगे हमारे रिश्ते और पुख्ता होंगे इसमें। जी देखिए, भारत के लिए बड़ा मौका एक तरफ ऋषि सुनक ने बताया है G20 की अध्यक्षता को लेकर, दूसरी तरफ इमानुएल मैक्रो आ चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक के साथ मेजर शाह आपका वो भी रिएक्शन में लेना चाहूंगी। इस वक्त जो बायलैटरल टॉक चल रही है, एक तरफ इमानुएल मैक्रो आ चुके हैं। देखिए, इमानुएल मैक्रो एक तो कम उम्र के हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, फ्रांस को लीड कर रहे हैं, बहुत चर्चित हैं और खासतौर से अपने थॉट प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं वो, और भारत के साथ उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफी हद तक मिलता जुलता है। व्यापारिक तौर पर भारत के साथ उनके मजबूत होते संबंध हैं। लेकिन मेजर शाह, ऋषि सुनक की जो अप्रोच नजर आ रही है वो बायलैटरल टॉक के जरिए इंडिविजुअली और ग्लोबली, जैसा कि मैंने पूछा, वो किस हद तक महत्वपूर्ण मानी जाए, और ऋषि सुनक की अप्रोच और खासतौर से जिन परेशानियों के साथ भारत जूझ रहा है ब्रिटेन के भीतर, चाहे वो खालिस्तानी हो या मंदिर टूटने की घटनाएं हो, बीते कुछ वक्त में हमने देखी और ऋषि सुनक ने हमेशा उनको कंडेम किया है, उन पर भी जोर रहेगा इस बातचीत के दौरान? बायलैटरल टॉक्स में इसका मुद्दा वो उठा सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल नॉट बी सेंटर्ड अराउंड दिस, एपिसेंटर इस टॉक का ये नहीं होगा। और ऋषि सुनक साहब जो हैं, जो हिंदुस्तान के दावाद हैं, उन्हें भारत के दावाद हैं, उन्होंने बोला भी है कि भाई मैं भारत को दावाद ही हूँ, तो एक तरीके से इन वे लॉन्ग टर्म उनके रूट्स तो क्योंकि हिंदुस्तान से ही थे। क्या जरूरत है सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या जरूरत है ब्रिटेन के साथ भारत की और भारत के साथ ब्रिटेन की, जिस पर बातचीत हो सकती है? देखिए, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्सर कई बार एक्सीलरेट होता है फिर रुकता है, एक्सीलरेटर होता है फिर रुकता है। हम सोचते हैं कि हो सकता है अभी इंक हो जाए ये एनी टाइम नाउ, फिर रुक जाता है। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि हमको भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए ऋषि सुनक से, क्योंकि उनके हिंदुस्तान के रूट्स भी हैं, इसलिए कि वो हमको फेवर करेंगे या अपनी देश को ही की रीति के मुताबिक चलेंगे, उन्हीं के ही प्रिंसिपल, उन्हीं की ही स्ट्रेटजी के मुताबिक चलेंगे। हाँ, वो हो सकता है साइकोलॉजिकल फैक्टर कि वो हमें अच्छा हो कि ऋषि सुनक तो अपना आदमी है, इस टाइप से हमें फील होता है। लेकिन मेनली मुझे लगता है कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर बात हो सकती है। इसके अलावा यूके की इकॉनमी अभी इस टाइम पे एज वी स्पीक काफ़ी उनका बुरे हाल है एक्चुअली यूके की इकॉनमी में भी, लेकिन उसके बावजूद भी यूके की इकॉनमी, यूके अभी भी कह रहा है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा, तो यूक्रेन का भी मुद्दा इसमें कहीं ना कहीं फेरेफरली डिस्कस हो सकता है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं यूके में, मेरी खुद की भांजी हैं, वो यूके में पढ़ रही हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो हिंदुस्तान के कई लोग हैं जो लंदन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, एक्सपैट्स हैं, और जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वो भी मुद्दा, उनकी वेलफेयर, उनके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है वहाँ।